स्वागत है आप श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल प्राचीन जीवन सार पर। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के घरों में पाई जाती है, जो हमारे घरों से गंदगी और कचरे को बाहर करती है। ये हम सभी जानते हैं, जिन घरों में स्वच्छता होती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। अगर आपके घर में पैसा नहीं ठहरता है, पारिवारिक क्लेश ज्यादा है और नकारात्मकता का माहौल है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको जल्द से जल्द सुधारनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे जीवन में दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कृत्यों को जान ले और उनको सुधार ले तो आपके घर में भी धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी बन सकते हैं। सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी खुला मत रहने दीजिए। जिस प्रकार हम अपने धन को सदैव छुपाकर और संभाल कर रखते हैं, उन्हें लोगों की नजरों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू भी माँ देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए सदैव झाड़ू को छुपाकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर किसी की नजर ना पड़े। इससे आपके घर की बरकत आपके घर में ही रहती है और बाहरी कोई बुरी नजर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरी बात, नकारात्मकता को दूर करने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके घर में क्लेश, नकारात्मकता, बुरी नज़र और जैसे कोई टोटके हो रहे हैं, तो इसका सरल उपाय ये है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। परंतु झाड़ू बहुत पुरानी, टूटी हुई या गीली नहीं होनी चाहिए, इससे उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। घर में झाड़ू समय समय पे बदलते रहने चाहिए। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू से आपकी घर की हालत भी बिखरना शुरू हो जाती है। या फिर दूसरा उपाय यह है कि झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन खरीदना चाहिए या फिर नए झाड़ू की शुरुआत शनिवार के दिन से ही करें। ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना गया है। तीसरी बात, झाड़ू लगाने का सही समय। आप झाड़ू को सुबह इस्तेमाल करें। रात के समय जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो सभी बाहर निकल जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आती है। किंतु सूर्यास्त के बाद झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे घराई समृद्धि भी घर से दूर चली जाती है। अगर आपके घर में शुभ कार्य, खुशखबरी या कोई आदमी अच्छे काम के लिए बाहर गया है तो उस समय झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है। और साथ ही झाड़ू को खड़ा करके भी ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में जल्दी प्रवेश करती है। चौथी बात, झाड़ू को किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है। दोस्तों, घर में झाड़ू को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। पश्चिम दिशा झाड़ू के लिए सबसे उत्तम है, उससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, खाने या रसोई की चीजों से हमेशा झाड़ू को दूर रखें। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है और माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। पांचवी बात, झाड़ू किसी से उधार ना ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि झाड़ू किसी से भी उधार नहीं मांगनी चाहिए। उधार मांगी हुई झाड़ू से कभी भी अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से दूसरों के घरों की नकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में आने का संकेत हो सकता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपके घर के लिए झाड़ू आप खुद खरीदें, किसी दूसरे से ना मंगवाएं और किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। और धन की परेशानियों से बचने के लिए ये भी किया जाता है, जब भी आप किसी नए मकान में शिफ्ट होते हैं या फिर आपका कहीं ट्रांसफर होता है या फिर आप अपने बनाए नए घर में जाते हो, तो वहाँ पे आप नई झाड़ू का प्रयोग ही करें। और जिस झाड़ू को आपने पुराने घर में काम में लिया है उस झाड़ू को कभी फेंकना नहीं चाहिए। नए घर में कुछ दिन बीतने के बाद पुराने घर में जो झाड़ू काम में ली है उसको भी ले आइए। पुरानी झाड़ू को कभी भी पुराने मकान में छोड़ के नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी वहीं रह जाती है। इसलिए नए घर में नई झाड़ू लेके आइए और पुरानी झाड़ू को कुछ दिन बाद में ले आइए और बाद में उसको हटा दीजिए। जब भी आपको लगे कि घर में परेशानियां ज्यादा होने लगी हैं, पारिवारिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू का दान करना चाहिए। अब हम बताते हैं रात के समय झाड़ू के साथ ऐसा क्या रखें कि माँ लक्ष्मी हमेशा हम पे मेहरबान रहे। जब आप रात में झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू को रखें, यानी मुख्य दरवाजे के पास लेटाकर रखें। झाड़ू को रात के समय कभी भी खड़े नहीं रखना चाहिए और झाड़ू का मुंह दरवाजे की तरफ रखें। तो आप इसको यूं समझे कि जब भी रात को नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में घुसेगी तो उसको झाड़ू मार के भगा दिया जाता है। इसलिए रात के समय झाड़ू को मुख्य दरवाजे के पास रखना चाहिए। और दिन के समय में झाड़ू को आपके घर में पश्चिम दिशा में रखें। और जब भी आप रात को झाड़ू अपने मुख्य दरवाजे के पास रखें तो उसके पास 2-4 दाने जीरे के डाल के रखें। जीरा को ज्यादा बर्बाद भी नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने डालने हैं। जब आप सुबह झाड़ू लगाएं तो इस जीरे के साथ अपने घर की सफाई करें और इस जीरे को भी झाड़ू लगा के कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती हैं। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, अपने घर में कांटेदार झाड़ू का प्रयोग करते हैं।
आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके जीवन की राह में बहुत कांटे ही कांटे बिछेंगे और छोटी छोटी समस्याएं भी नुकीली चीजों की तरह आपको बहुत ज्यादा चुभेंगी। ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, तो ऐसी चीजों का भी आप ध्यान रखें। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो आप 1 झाड़ू का दान करें, या फिर 3 झाड़ू का, या फिर 5 का। जोड़े की संख्या में कभी भी झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए। और कई बार हमारे घर में बच्चे अपने आप से झाड़ू लगाने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई मेहमान आने वाला है, तो आप अपने मेहमान के लिए तैयारी जरूर करें। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी विशेष बातें। अब हम आपको एक खास टोटका बताएंगे, और झाड़ू से जुड़ा ये टोटका भी बहुत कारगर है। अगर आप अपने घर में मोर पंख की झाड़ू रखते हैं, अगर आप मोर पंख से बने झाड़ू से किसी बच्चे को झाड़ देते हैं, तो उस पे आई बुरी नजर झड़ जाती है। और एक बात, अगर आप मोर पंख से बने पंखे से भगवान को हवा करते हैं, तो इससे सकारात्मकता बढ़ती है। मोर पंख को लेके आप अपने घर में सुबह सुबह हवा करते चलेंगे, तो इससे सकारात्मक हवा बढ़ती है। और जब भी आप नया झाड़ू खरीदे तो उस पे मोली को बांधे, या हाथ पे जो कलावा बांधते हैं उसकी तरह कलावा बांधे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का निवास हमारे घर में स्थिर हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए, झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, और झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपाकर रखना चाहिए, और अपने घर के बेडरूम में कभी भी झाड़ू को ना रखें, नहीं तो आपके घर में कभी भी झगड़ा शांत नहीं होगा। जब भी आप झाड़ू लगा के रखते हैं तो उसको थोड़ा साफ करके रखें। गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, गीला झाड़ू छोड़ना बुरा संकेत होता है। झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद ना लगाएं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नहीं तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। झाड़ू के बारे में वीडियो में बताई गलतियों में अगर आप भी कोई गलती करते हैं तो उसमें तुरंत सुधार करें। अगर इस वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।